हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है संबोधन कारक। तो स्टूडेंट, संबोधन कारक किसे कहते हैं? संख्या के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो। क्या हो? पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो, संबोधन कारक कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आप देख रहे हो कि किसी को पुकारा जा रहा है उस सेंटेंस में, या फिर किसी को सावधान किया जा रहा है, या फिर किसी को कुछ शाबाशी दी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है। इसका संबंध ना क्रिया से होता है और ना ही किसी अन्य शब्द से। ये जो संबोधन कारक जो शब्द होते हैं ना, इसका संबंध ना तो किसी क्रिया से होता है और ना ही इसका क्या है कि कोई अन्य शब्द से इसका कोई संबंध होता है। ठीक। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। जैसे हमने अपने पिछले 7 कारक के बारे में पढ़ा है कि का, की, के, से, पर, द्वारा, है ना, तो वो सब क्या था? वो सब कारक के चिन्ह होते थे। लेकिन क्या है कि संबोधन कारक का कोई भी उस टाइप का कोई भी चिन्ह नहीं होता। लेकिन संबोधन चिन्ह होता है। क्या होता है? संबोधन चिन्ह होता है। संबोधन चिन्ह का मतलब है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये जिस टाइप का होता है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इसका चिन्ह होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो हमारा कौन सा कारक है। वो हमारा संबोधन कारक है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है जैसे खबरदार। ठीक है। खबरदार, खबरदार के बाद में क्या? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है। तो इसे हम क्या समझेंगे? ये हमारा शब्द कौन सा है? ये हमारा शब्द है संबोधन कारक है। ठीक। अरे भैया क्यों रो रहे हो? ठीक है। अरे भैया क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पर क्या? यहाँ भी आपका दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के पहले जो शब्द है अरे भैया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक। हे राम, यह क्या हो गया? ठीक है। जैसे हम बोले ना, हे राम ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? हे राम हमारा हो जाएगा क्या? संबोधन चिन्ह हो जाएगा। ठीक। अरे रमेश तुम यहाँ कैसे? ठीक। अरे रमेश तुम यहाँ पर कैसे? तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इससे पहले का शब्द अरे रमेश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है। शाबाश, इसके बाद भी क्या दिया? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है और इससे पहले जो है शब्द शाबाश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, ठीक है, जैसे पुकारना, अरे भैया क्यों रो रहे हो? ठीक है। तो यहाँ क्या करें? या तो पुकार रहा है ना इसको, तो वही क्या हो जाएगा? किसी को पुकारने या सावधान करने। सावधान मतलब खबरदार तुमने ऐसे किया तो, या फिर खबरदार ऐसा मत करना। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? किसी को सावधान करने का बोध हो तो वो भी हमारा क्या होगा? संबोधन कारक होगा। या फिर किसी की अगर प्रशंसा करे, अरे वाह बहुत सुंदर, ठीक है, खूबसूरत, या फिर शाबाश, तो ये सब क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाता है क्या? संबोधन कारक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया है कि संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक वो होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि किसी को पुकारा जा रहा है और उसके बाद में क्या है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा संबोधन कारक होगा। ठीक है। या फिर किसी को कुछ सावधान किया जा रहा है, या फिर किसी को उसकी प्रशंसा की जा रही है किसी की, तो वो सभी हमारा शब्द क्या कहलाते हैं? वो सभी हमारा शब्द कहलाते हैं संबोधन कारक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।